माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा जो चल रहा है स्टार्ट विद कंप्यूटर, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है और इसको मैंने पढ़ा दिया है, कुछ को कुछ रह गया था। तो हम जो आ गए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ आ गए थे। पेज नंबर दिया है हमारा 9, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा गया है। तो इनमें सबसे पहला आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आज हम पढ़ लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में डिटेल्स में कि माइक्रो कंप्यूटर होते कौन कौन से। ठीक है भाई, माइक्रो कंप्यूटर। तो ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर विद यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर और काफ़ी लो कॉस्ट होते हैं, डिजिटल होते हैं, विच यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, और जो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जिनमें प्रोसेसिंग होती है, जो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, जो कंप्यूटर को उन्हें दी जाती है। इट इज़ ए स्टोरेज यूनिट, इनमें स्टोरेज यूनिट भी होती है, यानी कि जो भी हम डेटा डालते हैं, जो भी इसमें हम डेटा फीड करते हैं उसको ये स्टोर भी करते हैं। इट इज़ एन इनपुट चैनल, इसमें इनपुट चैनल भी होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। एंड आउटपुट चैनल, और आउटपुट चैनल भी होता है जिस पर हमें रिजल्ट मिलता है। द नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, एडिशंस ऑफ द पावर सप्लाई एंड कनेक्टिंग केबल्स, इसमें पावर सप्लाई रहती है जो केबल से कनेक्टिंग रहती है। एप्यूरेट पेरिफेरल, इसके अलावा कुछ डिवाइसेस लगे रहते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, डिस्क ड्राइव है एंड अदर्स। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव एंड अदर्स, इसके अलावा और कुछ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन प्रोवाइड ए कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर। इसके अलावा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो पूरा करते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर को। टोटल माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा बनता है ये सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन सा? ये एक छोटा होता है, इस फाइल में बहुत छोटा जो साइज होता है इसका बहुत स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है। इसमें इनपुट यूनिट लगी रहेगी, आपकी आउटपुट लगी रहेगी, प्रोसेसिंग रहेगी, और जो डेटा डालते हैं स्टोर करने के लिए, डेटा सेव रखने के लिए स्टोरेज यूनिट भी होती है। इसके अलावा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो इसे सॉफ्टवेयर पर हम काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर भी इसमें आपको मिल जाएंगे। इन सब के मिलने से टोटल बनता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। द माइक्रो कंप्यूटर इज जनरली द स्मॉलेस्ट ऑफ द कंप्यूटर फैमिली। तो कंप्यूटर फैमिली में सबसे छोटा अगर कंप्यूटर है तो वो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ओरिजिनली दीज कंप्यूटर्स वर डिजाइन ओनली फॉर इंडिविजुअल यूजर, बट नाउअडेज दे आर हैव द बिकम पावरफुल टूल्स ऑफ मैनी बिजनेस दैट व्हेन नेटवर्क टुगेदर। तो मोस्टली ये है कि इनको डिज़ाइन किया जाता है एक समय में एक ही यूजर काम करे। जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो केवल हम ही चला सकते हैं, 10 लोग तो उसको एक साथ मिलके नहीं चला सकते, सब एक एक करके ही चलाएंगे। तो इसलिए मोस्टली इसको डिज़ाइन किया गया है ओनली फॉर वैन सिंगल यूजर्स। बट नाउअडेज, लेकिन आज के दिनों में क्या है, दे हैव बिकम पावरफुल टूल्स। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल बनता जा रहा है फॉर मैनी बिजनेसेस, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं, दैट व्हेन नेटवर्क टुगेदर, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए नेटवर्किंग के थ्रू, उसमें बिजनेस हो जाता है। कैन सर्व मोर देन वन यूजर, जो एक से ज़्यादा यूजर्स आप इसमें यूज कर सकते हो। IBM PC Pentium 100, IBM PC Platinum 200 एंड एप्पल Mintos आर द सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताया। IBM PC Pentium 100, IBM PC Pentium 200, एप्पल Mentis। माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड डेस्कटॉप, माइक्रो कंप्यूटर में किस किस को इंक्लूड किया गया है, डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, हैंड ऑन एंड सच एज द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। तो इसमें आपका कौन कौन से आ जाता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल को भी रख सकते हैं आप इसमें, PDA। तो ये सब क्या है, हमारा माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, जिसमें जो से हमारे ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जैसे हमारा डेस्कटॉप जो डेस्क पर रखा चला जाता है, जिसमें कीबोर्ड लगा रहेगा, माउस, मॉनिटर और CPU, तो वो भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। जनरल पर्पज के लिए होता है और बहुत ही छोटा होता है साइज में भी और कॉस्ट में भी बहुत सस्ता होता है।
उसके बाद हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप के बाद हमारा मोबाइल है, पीडीए है, टैबलेट्स वगैरह होती है। तो ये सब क्या है, हमारे माइक्रो कंप्यूटर है। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग दिया है इसने डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, ये आप जिन बच्चों के घर में कंप्यूटर है उनको तो पता ही है, डेस्कटॉप डेस्क पर रख के चला जाता है। इसके अलावा क्या क्या उसमें लगा रहता है, वो सब चीज़ें आपको इसमें हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर पीसी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर जिसको बोल देते हैं हम, ये सबसे कॉमन कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर के, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। इट इज़ फिट कंफर्टेबली ऑन टॉप ऑफ ए डेस्क। ये आसानी से फिट हो जाते हैं डेस्क के ऊपर, एक मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर आसानी से फिट हो जाते हैं, इसलिए इनको डेस्कटॉप कहा जाता है। टाइपिकली विद द मॉनिटर इन द फ्रंट, जिसमें आपको मोस्टली मॉनिटर आपके फ्रंट में मिलेगा, एंड द सिस्टम यूनिट ऑन द साइड। इसके अलावा सिस्टम यूनिट मिलेगी, यानी सिस्टम लगा रहेगा। द मेजर क्राइटेरियन बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीसीज that they are not very expensive for the individual or for the small business। तो इसके अलावा ये बहुत महंगे भी नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं, और स्मॉल बिजनेस इसमें आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि आपकी शॉप है, उस पर आप बिल वगैरह निकालने हो, फिर घर में है प्रिंटिंग का काम, स्टडी करनी है, ऑनलाइन स्टडी करनी है, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप इस पर आसानी से कर सकते हैं। सम ऑफ द मेजर पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स आर। इसके अलावा इन पर्सनल कंप्यूटर को कौन कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कौन कौन सी कंपनी इनको बनाती है, जैसे एप्पल है, IBM है, डेल है, हेलवाट है, HP है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो माइक्रो कंप्यूटर को बनाती है, जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, लैपटॉप। ये भी माइक्रो कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसको हम लैपटॉप बोलते हैं। तो लैपटॉप के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी बता देते हैं। लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल इसको इसलिए कहा है कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम अपने किसका यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप का। ए लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर दैट ए यूजर कैन कैरी अराउंड, जिसको यूजर कहीं पे भी ले जा सकता है। सिंस द लैपटॉप रिसेंबल ए नोटबुक। देखने में कंप्यूटर, एक जो लैपटॉप होता है वो ऐसा कंप्यूटर है जो देखने में नोटबुक जैसा लगता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द नोटबुक। इसको हम नोटबुक भी कह सकते हैं। दे आर द स्मॉल कंप्यूटर एनक्लोजिंग ऑल द बेसिक फीचर्स और नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये देखने में डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जितने फीचर्स आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में होते हैं वो सारे फीचर्स आपको लैपटॉप कंप्यूटर में मिल जाएंगे। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लैपटॉप इट इज़ दैट वे द लाइट वेट। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, ये बहुत ही हल्का होता है वजन में, एंड कैन बी यूज एनीवेयर एनी टाइम। इसको आप कहीं पे भी और किसी भी समय यूज कर सकते हैं। स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग मोर एवर। अधिकतर जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको काम भी करना है और जाना भी है, तो आप आसानी से कर सकते हो। दे डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई एज ए रिचार्जेबल बैटरी इन कंप्यूटर सेल्फ कंसेंट। इनको एक्स्ट्रा कोई पावर की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी लगी रहती है अंदर, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में लगी रहती है, उससे ये चलता रहता है। हाउएवर दे आर द एक्सपेंसिव एज ए कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। हाँ, एक बात है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले ये थोड़ा सा महंगा होता है। आगे चलेंगे, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, यानी कि आपका PDA जिसको बोलते हैं, ये भी एक फ्लैट टॉप कंप्यूटर होता है जो हथेली पे रख के टैबलेट्स की तरह चलाया जा सकता है। ए हैंड हेल्ड कंप्यूटर सच एज PDA इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कैन बी कन्वर्टली स्टोरेज इन ए पैकेट एंड यूज्ड व्हाइल द यूजर इज होल्डिंग इट। तो हैंड होल्ड कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, PDA। और ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है लैपटॉप की तरह ही, जैसे हमारा लैपटॉप होता है ऐसे ही ये हमारा कंप्यूटर होता है, और इसको आप आसानी से अपनी पॉकेट में होल्ड कर सकते हो। यानी कि डेस्कटॉप को रखेंगे हम डेस्क पर, लैपटॉप अगर हमारे पास है तो उसे वही कहाँ रखेंगे हम, उसे हमें क्या रखना पड़ेगा, बैग चाहिए। लेकिन मोबाइल है या फिर ये है हमारा लैपटॉप, इसको आप आसानी से अपनी पॉकेट में रख सकते हो। PDAs are the essentially small portable computer and the slightly bigger than the common calculator। तो जो कॉमन कैलकुलेटर होता है हमारा बड़े वाला, उससे थोड़ा बड़ा होता है। दे द मॉनिटर इज़ वेरी स्मॉल। इसकी जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर जिसको कह रहा है ये बुक वाला, वो बहुत छोटी होती है।
सिंस दीज कंप्यूटर कैन इजीली फिटेड ऑन द टॉप ऑफ फ्लाम, और ये कंप्यूटर आसानी से आपकी फ्लोम यानी हथेली पर आसानी से फिट हो जाता है मोबाइल की तरह। देयर आर आल्सो नोन एज द फ्लाम टॉप कंप्यूटर, इसलिए इसको हम फ्लैम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स यूजुअली हैव ए नो डिस्क ड्राइव, इसमें मोस्टली कोई डिस्क ड्राइव नहीं होता है। रादर दे आर द स्मॉल कार्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा, और डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, कार्ड इसमें हम लगा देते हैं। However, they can be connected to a printer or a disk drive to generate output or storage data. अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो उसमें प्रिंटर भी लगा सकते हैं आप, और कोई डेटा अगर स्टोर करना है तो बाहर से कोई डिस्क भी लगा सकते हैं स्टोरेज डिवाइस के लिए। They have a limited memory and less powerful as the compared desktop computer. इसकी जो मेमोरी होती है बहुत छोटी होती है, लिमिटेड होती है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले बहुत कम पावरफुल होता है। एप्पल, न्यूटन, कासिगो, कैस्पेसिया एंड द फ्लिंकलिन ई-बुक मैन आर द सम एग्जांपल ऑफ हैंडहेल्ड पीसी। तो एप्पल, न्यूटन, कैसियो, कैस्पिनियो नोटबुक वगैरह ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है हैंडहेल्ड कंप्यूटर के। तो हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर है, हमारा डेस्कटॉप आता है, इसमें लैपटॉप आता है, पीडीए आता है, मोबाइल आता है। तो ये तो हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर, जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत जनरली यूज के लिए होते हैं, एक बार में एक ही यूजर वर्क करता है, बहुत सारे यूजर वर्क नहीं कर सकते। तो ये था हमारा माइक्रो। नेक्स्ट दिया है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या दिया है, ए मिनी कंप्यूटर इज द मच लार्जर देन द माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, देखिए नाम इसका मिनी है, लेकिन साइज में ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। एंड आल्सो मच मोर एक्सपेंसिव, और उससे महंगा भी होता है। इट इज प्रोसेस मोस्ट ऑफ द फीचर फाउंड ऑन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी जो प्रोसेसिंग के फीचर है मोस्टली अधिकतर मेन फ्रेम कंप्यूटर से लिए गए हैं। मेन फ्रेम इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है, आगे आ रहा है वो, बट ऑन ए लिमिटेड स्केल, लेकिन एक लिमिटेड स्केल पर। इट कैन स्टिल हैव ए मैनी टर्मिनल बट नॉट मैनी एज ए मेन फ्रेम। बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, एक साथ बहुत सारे यूजर इस पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम से कम। इट कैन स्टोर ए ट्रांसडाउंस अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा इसमें सेव कर सकता है, बट यूजुअली नॉट ए मच एज ए मैन फ्रेम, लेकिन मैन फ्रेम से कम। इट इज यूजेज एनचांस इंस्ट्रक्शन सेट द फैसिलिटीज साइंटिफिक प्रोसेस एंड द कमर्शियल एप्लीकेशंस। इसका यूज मोस्टली साइंटिफिक फैसिलिटीज जो होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, और जो कमर्शियल एप्लीकेशंस होती है हमारी, जो कमर्शियल बिजनेस के काम आने वाली एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे निफ्टी स्टॉक्स वगैरह हो गया, वहाँ पर ये मोस्टली लगा रहता है। मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस कॉलेज टाइपली यूज मिनी कंप्यूटर्स। तो जो मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, मध्यम बिजनेस जो करते हैं, वो मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो ये था हमारा मिनी कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, एक साथ 100 से ज़्यादा यूजर वर्क कर सकते हैं, और मोस्टली साइंटिस्ट और जो बिजनेसमैन जो मिनी बिजनेस करते हैं वो इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, देखिए भी मैन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर जैसे ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा साइज में बड़ा होता है, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। मैन फ्रेम कंप्यूटर इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा होता है। इट्स ऑप्शन ओपन एंटर ए रूम, एक रूम में आ जाता है, इतना बड़ा होता है कि रूम में आता है। ए मैन फ्रेम आल्सो नोन एज द बिग आयरन, जिसको हम बिग आयरन भी कह सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस दैट रिक्वायर ग्रेटर अवेलेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी दैन ए स्मॉल स्केल मशीन कैन ऑफर। तो ये क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस देता है, लार्ज स्केल कंप्यूटिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटिंग का, वहाँ पर यूज होता है। रिक्वायर ग्रेट अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इन द अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस देता है कंप्यूटर का। मेड फॉर हाई वॉल्यूम प्रोसेसर इंटेंसिव कंप्यूटिंग, इसका प्रोसेसर हाई वॉल्यूम प्रोसेसर होता है। मेन फ्रेम आर द सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी एंड साइज के आधार पर, अगर हम बताएं सेकंड लार्जेस्ट है कैपेसिटी और साइज के आधार पर ऑफ द कंप्यूटर फैमिली। कंप्यूटर फैमिली में दूसरे नंबर का ऐसा कंप्यूटर है मेन फ्रेम, जो सबसे बड़ा है और
किसके बेस पे? कैपेबिलिटी यानी कि काम करने की जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी है, उसके बेस पर। Mainframe have been associated with the centralization rather than the distribute computer. Although distances building the small computers become more powerful and mainframe become more multi-purpose. और ये मल्टीपर्पज के लिए और मोर पावरफुल कंप्यूटर्स हमारा होता है। mainframe कंप्यूटर आर यूज इन बैंकिंग। मोस्टली mainframe कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एंड अदर्स पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज। कुछ गवर्नमेंट संस्थाओं में और कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेज में मेनफ्रेम का यूज होता है। दे आर लार्ज, ये काफ़ी बड़ा भी होता है। पावरफुल कंप्यूटर डिजाइन टू हैंडल ग्रेट वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा एंड प्रोसेस बुल्क इंफॉर्मेशन, जिसको बनाया गया है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की प्रोसेसिंग के लिए, बहुत ज़्यादा हाई कैपेबिलिटी स्पीड के लिए। इनके वर्क को सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह इसको डिजाइन किया गया है। दिस मेक्स देम आइडिया फॉर द बिजनेस एंड नेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। तो मोस्टली इसका यूज जो होता है, इसको ध्यान में रख के बनाया गया है किसी बिजनेस के लिए और नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट संस्थाओं में इसका यूज होता है, जिससे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, कोई इंफॉर्मेशन है, वो चुरा ना पाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर लास्ट 4, सुपर कंप्यूटर। अब देखिए नाम ही सुपर है, नाम ही सुपर है तो काम कैसा होगा? सुपर कंप्यूटर का काम भी सुपर होता है। इस कंप्यूटर का यूज मोस्टली साइंटिस्ट और जो बड़े बड़े डेवलपर हैं वो यूज करते हैं, या फिर वॉर जब होता है सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, मिसाइल लॉन्च करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर आर द स्पेशल पर्पज मशीन, ये स्पेशल पर्पज मशीन होती है, जनरल पर्पज के लिए नहीं है, हम सब का कोई काम नहीं है, स्पेशल पर्पज जो हमारी कंट्री में होते हैं। विच आर द स्पेशली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेटर पर सेकंड, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई कैपेबिलिटी की कैलकुलेशन हो। एज ए सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ए ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन, मेक एक्सटेंसिव कैलकुलेशन वेरी क्विकली, और प्रोसेसिंग इसमें इतनी हाई होती है, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट डाटा को ये कलेक्ट करता है। दे कैन रिलो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन फ्यू आवर्स, बड़ी से बड़ी चाहे वो कितनी भी टिपिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो मैथमेटिक्स की, उसको ये फ्यू आवर्स कुछ ही घंटों में सोल्व कर लेता है। विच वुड हैव टेकन ए साइंटिस्ट, मोस्टली इसका यूज टेकन ए साइंटिस्ट करते हैं विद द पेपर एंड पेंसिल लाइफ टाइम और ईयर्स, जो अपनी पेन और पेंसिल के बिना इसमें वर्क करते रहते हैं। यूजिंग हैंड कैलकुलेटर, अपने हाथ से कैलकुलेटर की यूज करते हैं। दे आर द फास्टेस्ट, कॉस्टलिस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल टुडे, ये बहुत तेजी से वर्क करता है, बहुत महंगा भी है, और लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर भी है। Typically, supercomputers are used to solve the multi-rate mathematical problems of extant physical process such as the aerodynamic, metrology and the plasma physics, फिजिक्स से रिलेटेड हो, साइंटिस्ट से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की किसी भी टाइप की कैलकुलेशन है उसके बड़ी जल्दी से कंप्लीट कर लेता है। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मिलिट्री स्ट्रेटेजिक और द simulate difference sensory calamity specialists that the produce movie animations। तो मोस्टली इसका यूज अब आवश्यकता काम मिलिट्री, हमारी जो इंडियन फोर्स है उसमें भी इसका यूज होता है। साइंटिस्ट लोग जो मिसाइल को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वहाँ पर इसका यूज होता है। साइंटिस्ट बिल्ड कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ द सिमुलेट दैट द सुपर कंप्यूटर here is used to model the action and the reaction literally millions of items and then interact। Supercomputer has become limited because high cost of limited market. The largest commercial use of supercomputer in the entertainment, advertising industry। Example करें Cyber 205 एट परम, ये सब का सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। मोस्टली जो सैटेलाइट से आपको मौसम की जानकारी मिलती है, वेदर फोरकास्टिंग, उसका भी काम हमारा सुपर कंप्यूटर ही करता है। आर्मी में अगर कोई मिसाइल लॉन्च करनी है वो भी हमारा वर्क सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंप्यूटर्स, 4 कंप्यूटर्स के बारे में मैंने बताया आपको, माइक्रो, मिनी,
मेनफ्रेम और सुपर। तो इन कंप्यूटर्स को, ये पूरी कंप्यूटर फैमिली है, इनको कंप्यूटर को अलग अलग डिवाइड किया गया, उनके वर्क के आधार पर उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी स्पीड क्या है वर्क करने की, उस बेस पर इनको अलग अलग किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग दिया है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के वही दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। There are the several computer system in the market which widely makes models and peripheral in general computer system comprise the following components। तो मार्केट में बहुत सारे तरह के डिज़ाइन के कंप्यूटर अवेलेबल हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स के बारे में कंप्यूटर सिस्टम के। जैसे सबसे पहले दिया है हमारे पास इनपुट डिवाइस। अब देखिए आप सभी जानते हो, क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर कोई भी डेटा कंप्यूटर में अगर हमें डालना हो तो वो हम कंप्यूटर में इसके थ्रू डाल देते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज द एनी हार्डवेयर दैट सेंड डाटा टू द कंप्यूटर। ये एक हार्डवेयर होता है इनपुट डाटा का, जिसके थ्रू इनपुट हम कंप्यूटर को सेंड कर देते हैं। विदाउट ए कंप्यूटर वुड ओनली द ड्राइवर फॉर डिस्प्ले एंड द नो इंटरेक्शंस वुड द पॉसिबल इनपुट डिवाइस इंक्लूड वेबकैम, स्कैनर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन्स, जॉयस्टिक, गेम पैड एंड द मैनी अदर्स। तो बिना इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर हमारा ऐसा है जैसे बिना ड्राइवर के हमारी गाड़ी, वो चल ही नहीं पाएगी। तो इनपुट डिवाइस में इंक्लूड किया गया है जिसको वेबकैम्स यानी कि हमारा कैमरास, स्कैनर्स, कीबोर्ड, माइक्रोफोन्स, जॉयस्टिक, गेम पैड्स एंड मैनी अदर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। आप इन डिवाइसेस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं जो यूज होते हैं। जैसे कीबोर्ड है भाई, आप पहले पढ़ चुके हैं, स्कैनर को पढ़ चुके हैं, है ना, माइक्रोफोन को पढ़ चुके हैं, जॉयस्टिक को पढ़ चुके हैं। तो ये सब डिवाइसेज हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। लेट्स लर्न अबाउट ए फ्यू मोर। चलिए अब हम कुछ और अलग डिवाइसेज देते हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे बार कोड रीडर। आपने देखा होगा आज के समय में बहुत जगह ऑनलाइन पेमेंट होती है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह। तो किसके थ्रू होती है? QR कोड लगा रहता है। तो QR कोड को आप स्कैन कीजिए, वो आपके उसमें आ जाता है, आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही एक कोड होता है बार कोड रीडर, जो किसी भी प्रोडक्ट पर बना रहता है। सुपरमार्केट में या किसी मार्केट में आप प्रोडक्ट लेने जाओ, उस पर बार कोड रीडर चिपका रहता है। उस बार कोड रीडर को एक मशीन से स्कैन किया जाता है, एक मशीन से स्कैन किया जाता है। मशीन उसको वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है, वैलिड है या नहीं है। तो बार कोड रीडर को हम इनपुट कैटेगरी में रखते हैं। इट इज़ यूज टू बाय ए कंप्यूटर स्कैन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट आइटम कोड इन द सुपर मार्केट्स। तो ये एक, इसको कंप्यूटर के थ्रू स्कैन कर लेते हैं। इस कोड के थ्रू कंप्यूटर किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन कर लेते हैं। बुक स्टोर एंड मैनी अदर्स पैलेस, ये आपको मिल जाएगा मोस्टली कोड कहाँ? सुपर मार्केट में ले लीजिए, बुक स्टोर पर ले लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। द कोड ऑफ ईच आइटम बी इट्स ए प्राइस कोड। तो ये आपको एक प्राइस कोड भी हो सकता है। बार कोड रीडर कौन कौन सा हो सकता है भाई? प्राइस कोड भी हो सकता है, यानी कि आपको इस कोड को स्कैन करने से प्राइस का पता चल सकता है। आइटम कोड हो सकता है, इट इज़ द यूनिक एंड कैन बी आइडेंटिफाई द बार कोड रीडर। ये एक यूनिक होता है और बार कोड रीडर एक डिवाइस है। जो बार कोड होता है उसको बार कोड रीडर एक डिवाइस है जो आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रोडक्ट वेरीफाई है या नहीं। तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट दिया है हमारे पास वेब कैम। क्या दिया है? वेब कैम, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इसको कहें हम कैमरा। जब हम वीडियो कॉल करते हैं अपने फ़ोन से तो हमारा फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरा, किसी से भी हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो वेब कैम उसमें लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वेब कैम। तो देखिए ये वेब कैम इज ए वीडियो कैमरा दैट फीड एन इमेज टू रियल टाइम ओवर ए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक कैमरा होता है जो हमारी रियल इमेज फीड करता है। द कॉमन यूज ऑफ ए वीडियो कैमरा, इसका सबसे ज़्यादा कॉमन यूज क्या होता है? फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब गेव द वेब कैम इट्स नेम। वर्ल्ड वाइड वेब ने इसको वेब कैम का नेम दिया है। अदर पॉपुलर यूजर इंक्लूड सिक्योरिटी सर्विस लाइन्स। इसके अलावा इसका मोस्टली यूज क्या होता है? सिक्योरिटी सर्विस लाइन्स। सर्विस लाइन से यानी कि कैमरे की रिकॉर्डिंग जहाँ करनी है, बहुत जगह मार्केट्स वगैरह होती है, वहाँ पर कैमरे लगे रहते हैं ताकि कोई चीज़ उठाए तो कैमरे में कैद हो जाए। कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर का विजन के लिए। वीडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड फॉर रिकॉर्डिंग सोशल वीडियोस। सोशल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं।
तो वेबकैम को भी हमने एक इनपुट कैटेगरी में रखा है। आगे इसमें दिया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसको पढ़ लेना भाई। आज के लिए केवल इसमें इतना ही, बाकी जो बचा है आगे आ रहा है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हमारा अभी तो इनपुट यूनिट हुई हुआ है, इसके बाद हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, फिर आउटपुट आएगा, तो उसको पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट्स हम कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।